जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं बेसिकली रशिया से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा सकती है और ये संबंधित है Su-30SM फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। दरअसल आप सब जानते हैं कि Su-30SM-2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये ऑलरेडी रशियन एयरफोर्स की सर्विस में है और 2025 से बड़ी संख्या में इनके प्रोडक्शन की शुरुआत की जानी है। और इसी भी रशिया ने ये अनाउंस किया है कि Su-30SM-2 में जो इंजन है अब वो आपको बदलते दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पर AL-41 FC-1 इंजन जो है ये 2025 से Su-30SM सीरीज के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनमें इस्तेमाल किया जाना है। और इसकी अनाउंसमेंट खुद ओलेग पंक्योव जो कि चीफ डिज़ाइनर है सुखोई 30 प्रोग्राम के, उन्होंने किया है। और उनके अनाउंसमेंट में एक और नई चीज़ पता चली है और वो ये है कि जो Su-30SM-2 फाइटर एयरक्राफ्ट है इन इंजन्स के आने के बाद उनकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब भारत भी अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मेजर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम या अपग्रेड प्रोग्राम से गुजारने वाली है। लेकिन भारतीय वायुसेना का जो डिसीजन है वो AL-31F के साथ जाना है, ना कि AL-41 के साथ। हालांकि अगर हम AL-41 की बात करें तो ये काफ़ी इंक्रीज्ड पावर और इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी के साथ में आता है अगर आप इसे AL-31 से कंपेयर करते हैं तो। और रशिया ने ऑलरेडी भारत को इसका सजेशन दिया है कि भारत भी अपने Su-30 सीरीज़ के जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें इन इंजन्स का इस्तेमाल करे। दरअसल Su-30SM फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसके लिए जो इंजन है ये सेम वही इंजन है जो ऑलरेडी सुखोई 35 में इस्तेमाल किया जाता है। और रशिया का मानना है कि इस इंजन के आने के बाद सुखोई 30SM की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। हालांकि इंडिया की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि इंडिया सुखोई 30 MKI के लिए AL-31F के साथ जा रहा है और उसके पीछे की एक काफ़ी बड़ी वजह है। दरअसल भारत में ये इंजन लोकली मैन्युफैक्चर किए जाते रहे हैं और भारत के पास इनकी एक वेल इस्टेब्लिश सप्लाई चेन भी है AL-31F की भारत के अंदर ही। यानी कि भारत को जब भी कोई क्रिटिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है तो भारत लोकली उनको सोर्स कर सकता है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फैक्टर है भारत का AL-41 की तरफ ना जाने का वो ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन को फॉर्म कर चुकी है, जहां पर ऑलरेडी वो इंडियन मेड कंपोनेंट को AL-31 के लिए तैयार कर रहे हैं और आगे चल के इन कंपोनेंट्स को इन इंजन्स में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि इंडिया इस समय अधिकतर जो पार्ट्स हैं क्रिटिकल उनको इंडिजनाइज करने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत काफ़ी लंबे समय तक इनको ऑपरेट कर सके और रशिया के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है इसको कम कर सके जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट को लेकर के होती है। क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो प्लान नज़र आ रहा है उस हिसाब से 2050 से ज़्यादा समय तक ये एयरक्राफ्ट अभी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में रहेंगे और ऐसे में इंजन का रख रखाव काफ़ी क्रूशल बन जाता है। और रख रखाव तभी हो सकता है जब हमारे पास सभी जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये उचित मात्रा में और उचित समय में उपलब्ध रहें। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि इन चीज़ों के बाद जो AL-31 है ये AL-41 से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों इंजन में काफ़ी बड़े डिफरेंसेस हैं, दोनों में कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। और एक बड़ा कारण भारत का इनको सेलेक्ट ना करना वो ये है कि एडिशनल कॉस्ट का बर्डन जो है ये भी भारत के ऊपर आ सकता है। अब अगर हम AL-41 की बात करें तो निसंदेह काफ़ी कैपेबल हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें आपको जो प्लस और माइनस है दोनों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सैटर्न AL-31FP एक टर्बोफैन एयरक्राफ्ट इंजन है जो कि अलग अलग मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल किया जाता रहा है, खासकर सुखोई 30 परिवार के जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। और ये बेसिकली बीतते समय के साथ कई अलग अलग इम्प्रूवमेंट से भी गुजर चुका है और इनमें जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं उसकी वजह से इनका जो थ्रस्ट लेवल है उसको इंक्रीज़ किया गया है। रिपोर्ट तो ये भी सजेस्ट करती है कि AL-31 के कुछ वेरिएंट है जो 17,000 पाउंड तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया है। अपग्रेडेड जो AL-31FP इंजन है इनके डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिसकी वजह से इनकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया गया है और ये काफ़ी कम एमिशन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इनकी ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख करके काम किया गया है। इनकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस किया गया है ताकि लॉन्ग सर्विस लाइफ के लिए ये रिलायबल बने रहें। और जो बाद के वेरिएंट है AL-31FP इंजन के, इनको इस प्रकार से बनाया गया है कि इनकी मेंटेनेबिलिटी को भी ध्यान में रख करके जो काम है वो किया जा सके। यानी इसमें मॉडुलर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है और इसकी वजह से जो मेंटेनेंस पॉइंट है उनका एक्सेस काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि भले ही AL-31FP में बहुत सारे चेंजेस किए गए हों, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो अभी भारत को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि AL-31 का जो कोर इशू हो गया या फिर इसके अलावा टाइम बिटवीन जो ओवरऑल है, इनको लेकर के भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की है और रशिया से मदद मांगी है। लेकिन रशिया अब इसमें मदद करने के लिए इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है
कि अब इस समय इन इंजन में किसी प्रकार का बदलाव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि भारत AL-31 की जगह पर जो AL-41 इंजन है इनको एक्वायर करे और ये इंजन ना सिर्फ सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे बल्कि ये बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स के साथ आते हैं और जो इश्यूज भारत ने हाईलाइट किए हैं AL-31 के साथ उन सभी को AL-41 में दूर किया जा चुका है। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें AL-41 और AL-31 में तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है डिज़ाइन का। निस्संदेह AL-41 इंजन जो है ज़्यादा एडवांस इंजन है AL-31 की तुलना में। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन फीचर्स को ऐड किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी इम्प्रूव है। जैसे कि आपको AL-41 में वेरिएबल ज्योमेट्री फैन देखने को मिल सकते हैं जो कि थ्रस्ट और फ्यूल कंजम्पशन को एडजस्ट करने में सहायता करते हैं और ये एयरक्राफ्ट की नीड के हिसाब से काम कर सकते हैं, जबकि AL-31 FP में आपको ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता है। थ्रस्ट की बात करें तो AL-41 का जो हायर थ्रस्ट रेटिंग है वो AL-31 की तुलना में निस्संदेह ज़्यादा है क्योंकि तकरीबन ये 23,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं हमने आपको पहले भी कहा था कि AL-31 का जो सबसे एडवांस वेरिएंट था वो 17,000 पाउंड तक का ही थ्रस्ट जनरेट कर पाया था, यानी यहाँ पर थ्रस्ट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। वेट की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर है कि AL-41 थोड़ा भारी है। AL-41 का जो ड्राई वेट है वो तकरीबन 4,400 किलोग्राम का है, जबकि AL-31 FP का जो ड्राई वेट है वो 3,500 पाउंड्स का है, यानी AL-41 आपका 4,400 पाउंड्स का है, जबकि जो AL-31 है ये 3,500 पाउंड्स के वेट के साथ हमें देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो AL-41 का इस्तेमाल Su-35 और Su-57 फैलन में होता दिखाई पड़ता है, जबकि AL-31 का इस्तेमाल Su-27 और Su-30 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें ही हमें देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल हम बात करें तो AL-41 एक पावरफुल इंजन है। AL-31 की तुलना में बहुत सारी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है जिनकी वजह से परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों काफ़ी इंप्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी इस समय इंडिया इनको लेकर के कंसीडर इनको नहीं कर रहा है और भारत ये चाहता है कि भारत की जो कंपनियां जैसे कि HAL, मिधानी और DRDO है ये साथ में मिल करके जो इश्यूज़ हैं इनको दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन पार्ट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जहां पर कहा गया है कि भारत ने ऑलरेडी इन इंजन्स में काफ़ी ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन है वो कर रखा है, जैसे कि इंडियन AL-31 इंजन ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है, जैसे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। भारत के मॉडिफिकेशन के बाद जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये भी काफ़ी इन्हेंस हुई है, जो कि इन्हें काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट बना देते हैं। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि आने वाले भविष्य में जो भारत जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करेगा, अगर फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ भी करता है तो उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल इंजन में जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए किया जाएगा और भारत को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि सैफ्रॉन के सहयोग से जो ये कार्य है ये शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या भारत को AL-41 इंजन लेना चाहिए या AL-31 के साथ ही अपने सफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।